क्या आपका मेहंदी का कटवर्क लगाने के बाद एक काला धब्बा बन जाता है? क्या आप जब भी लोटस या बोल मोटिव बनाते हैं तो उसके साइड के चेक्स उस डिज़ाइन को पूरा दबा देते हैं? और क्या आपकी स्ट्रेट लाइन हमेशा टेढ़ी हो जाती है? अगर आपके साथ भी ये सब होता है तो बिलीव मी, आप बिल्कुल गलत तरीके से कोन चला रहे हैं और गलत सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। हाय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ आपको बिल्कुल स्क्रैच यानी बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की मेहंदी सिखाती हूँ। आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है जो टेंटेटिव मेहंदी सीख रहे हैं, यानी अभी शुरुआत कर रहे हैं और ब्राइडल लेआउट पर अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहते हैं। आज जो डिज़ाइन हमारी स्क्रीन पर मैंने आपको दिखाया है, ये देखने में जितना हैवी और प्रोफेशनल लगता है, बनाने में उतना ही लॉजिकल और आसान है अगर आपको सही तरीका पता हो। इस पूरे ट्यूटोरियल को मैंने 4 अलग अलग भागों में बांटा है ताकि आप एक एक एलिमेंट्स को डिटेल में समझ सकें। मैं आपको बीच में टिप एंड ट्रिक्स भी बता दूंगी। आज अभी हम स्टार्टिंग फर्स्ट पार्ट में शुरू करते हैं। मैं बात करेंगे फर्स्ट पार्ट में कलाई यानी रिस्ट के हैवी सेक्शन की, जिसमें हम बोल्ड, लोटस, बारीक स्पाइरल और जिगजैग चेक का कॉम्बिनेशन बनाया है। साथ ही मैंने इस वीडियो में आपको एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक बताने वाली हूँ जो आपको पूरे इंटरनेट पर कोई नहीं बताएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कलाई के सबसे नीचे हिस्से से शुरुआत करेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप शीट पर या किसी के हाथ पर काम शुरू करते हैं तो आपका स्ट्रेटिंग पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हमने सबसे पहले हमारे बेस का काम करेंगे हम सबसे पहले, ठीक है। ये सर्कल हमारे बेस का काम करेगा। हम पहले यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, उसके बाद हम हम्स क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम सर्कल बनाएंगे और यही सर्कल की बात कर रही हूँ मैं, यही सर्कल हमारे बेस का काम करेगा। कई बार बिगिनर्स क्या गलती करते हैं कि सर्कल बनाते वक्त कोन को शीट से टच करके रगड़ते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। कोन को हल्के से हवा में उठाकर चलाइए ताकि सर्कल एकदम परफेक्ट और गोल बने। अब हम आगे जो स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद सेमी सर्कल बना रहे हैं। इस सर्कल के ऊपर हम एक बोल्ड फ्लावर क्रिएट कर रहे हैं। फ्लावर की पेटल्स बनाते हैं और आपको कोन पर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा देना है। याद रखें, जब भी हम कोई बोल्ड एलिमेंट्स बनाते हैं तो हमें कोन की नोक को मोटा नहीं करना होता, बल्कि हमें अपनी फिंगर का प्रेशर कंट्रोल करना होता है। पेटल को एक बराबर शेप में बनाएं ताकि उनके बीच का गैप बिल्कुल एक लगे। फ्लावर कंप्लीट होने के बाद उसके बाद हमने ऊपर का एक गोल कर्व लेयर यानी एक आर्च जैसा शेप दिया है। ये आर्च हमारे फ्लावर डिज़ाइन को ऊपर के एक हैवी डिज़ाइन अलग करने के लिए एक बाउंड्री का काम करता है। इस बाउंड्री लाइन को हमने थोड़ा सा बोल्ड रखा है। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट काम, बारीक स्पाइरल यानी जिसे हम मेहंदी की भाषा में हम्स या कंगूरे भी कहते हैं। ये बारीक स्पाइरल आपके डिज़ाइन की नींव यानी कि फाउंडेशन है। अगर आपके स्पाइरल टेढ़े मेढ़े हैं या उनकी साइज़ एक जैसी नहीं है तो आपको पूरा मेहंदी डिज़ाइन ख़राब दिखेगा। यहाँ पर आपको अपनी स्पीड को थोड़ा धीमा करना है। कोन को बिल्कुल एक समान स्पीड से चलाओ और छोटे छोटे बिल्कुल आपस में टूटे बिना बारीक स्पाइरल इस पूरे कर्व के ऊपर लगाते जाओ। एक एक स्पाइरल के साइज दूसरे स्पाइरल के बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अब इसके ऊपर हम एक और प्रोटेक्टिव लाइन बनाएंगे और उसके बाद शुरू होगा हमारा मेन एलिमेंट यानी द बोल्ड लोटस। ये लोटस इस पूरे डिज़ाइन के जान है, फोकस पॉइंट है। मतलब सबसे पहले देखने वाले की नज़र इसी पे जाएगी। लोटस बनाने के लिए सबसे पहले सेंटर की पट्टी बनाएं जो थोड़ी बड़ी और ऊपर से पॉइंटेड होती है। उसके बाद उसके दोनों तरफ नीचे घूमते हुए साइड पेटल्स बनाएं। इस लोटस को हमें बोल्ड लेआउट में रखना है। बोल्ड का मतलब है इसकी जो आउटर लाइन है उन्हें हम डबल करेंगे और उनमें अच्छी तरह से डार्क मेहंदी फिल करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, लोटस के अंदर का हिस्सा अभी खाली
रहेगा, क्योंकि उसकी शेडिंग का तरीका अलग है। अब आप देखेंगे लोटस को दोनों तरफ से काफ़ी जगह बची हुई है। इस जगह को फिल करने के लिए हमें एक बहुत ही यूनिक पैटर्न चुना है, जो कि जिगजैग चेक है। हम जिगजैग चेक बनाने से पहले इसके ऊपर का जो डिज़ाइन है सबसे स्टार्टिंग में, वो हम एंड कर देंगे, यानी कि हमारा डिज़ाइन ऐसा लगे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ऊपर का एरिया भी हमने लॉक नहीं किया है। अभी हम ये फिल कर रहे हैं फ्लावर, उसके बाद हम ऊपर का एरिया फिल कर देंगे। आमतौर पर लोग सिंपल डब्बा चेक या क्रॉस चेक बना देते हैं, लेकिन जिगजैग चेक आपके डिज़ाइन को एक मॉडर्न और एजी लुक देता है। इसको बनाने के लिए आपको पहले डायगोनल लाइंस खींचनी है और फिर उन्हें जिगजैग मोशन में क्रॉस करना है। लाइन बनाते वक्त कोन पर प्रेशर बिल्कुल लाइट रखें। अगर लाइंस पहले से ही मोटी बनेगी तो जिगजैग का पैटर्न खिचड़ी बन जाएगा और गंदा लगेगा। वक्त आ गया है हमारी आज की सीक्रेट प्रो टिप का, जो आपकी मेहंदी को एक बिगिनर से सीधा प्रोफेशनल लेवल पर ले जाएगी। इस ट्रिक को मैं कहती हूँ द वर्निश टेक्निक। अक्सर क्या होता है, जब आप लोटस के साइड में जिगजैग चेक बनाते हैं तो दोनों एलिमेंट्स आपस में मिक्स हो जाते हैं और दूर से पता ही नहीं चलता कि लोटस कहाँ है और चेक कहाँ है। इससे बचने का तरीका ये है, जब आप साइड का जिगजैग चेक बना रहे हो तो कोन पर प्रेशर बिल्कुल 10% रखें। लाइन बिल्कुल धागे जैसी पतली होनी चाहिए। जब आपका चेक पूरा बन जाए और तैयार हो जाए तो उसके बाद हम नेक्स्ट डिज़ाइन का शुरुआत करेंगे। अब हम यहाँ पे बना रहे हैं एक बहुत ही अच्छी बेल्ट, जो है हमारी सेंटर बॉर्डर बेल्ट। बहुत से लोग इस बेल्ट को आसान समझते हैं, लेकिन सच बताऊं तो 90% बिगनर्स को डिज़ाइन इसी जगह पर आकर ख़राब हो जाता है। अगर आपकी ये बेल्ट थोड़ी सी भी टेढ़ी हो गई तो आपकी पूरे हाथ की जो डिज़ाइन है वो बिगड़ जाएगी। आज मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बिना किसी स्केल के आप बिल्कुल परफेक्ट पैरेलल और ज्योमेट्रिक जैसी साफ़ सुथरी लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं इसके बारे में आपको बताऊँगी। रिस्ट के लोटस बनाने के बाद नीचे हम्स वगैरह बनाया और हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है जो हाथ को एक दूसरे कोने तक ले जाए। ठीक है, उसके बाद हमने एक ऐसे लंबी लंबी लाइनें खींची हैं और उसके अंदर हमने फिल कर दिया है। ये डिज़ाइन देखने में बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। हमें इसमें जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत फिनिशिंग से बनानी है। वर्टिकल ब्लॉक्स बनाए हमने इस बेल्ट के अंदर। हमने ये बेल्ट बीच की बनाने के बाद हमने एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है जिसे हम इस बेल्ट को ब्लॉक करेंगे। अब हमारे इस डिज़ाइन का थर्ड पार्ट चल रहा है। अब हम बढ़ रहे हैं इस पूरे डिज़ाइन के सबसे खूबसूरत और सबसे ज़्यादा भारी और भरे हुए हिस्से की तरफ, जो हमारी हथेली यानी पाम का एरिया है। अक्सर सब लोग हथेली पर मेहंदी लगाते तो इतने सारे एलिमेंट्स देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा एलिमेंट्स पहले बनाएंगे और कौन सा बाद में। आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा सिस्टमेटिक सीक्वेंस जिससे आपका इतना हैवी हथेली का डिज़ाइन भी बिना किसी गलती के एकदम नीट और प्रोफेशनल बनेगा। हथेली की शुरुआत में हमने अंगूठे के पास वाले कोने से करेंगे। यहाँ हम सबसे पहले एक छोटा फ्लावर ड्रॉ करेंगे। इस छोटे फ्लावर को बेस बनाकर इसके ठीक ऊपर हम एक बड़ा फ्लावर क्रिएट करेंगे। यह फ्लावर आपकी हथेली का डिज़ाइन का स्टार्टिंग पिलर है। बड़े फ्लावर को बनाते वक्त इसकी पेटल्स को थोड़ा बड़े और क्योंकि ये फ्लावर कॉर्नर पर है इसलिए इसका झुकाव थोड़ा सा डायगोनल यानी टेढ़ा होना चाहिए, जो फिंगर की तरफ इशारा करे। फ्लावर की आउटर लाइन को हल्के से बोल्ड करेंगे ताकि इसका बाउंड्री स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग दिखे। याद रहे अभी हम इसके अंदर कोई फिलिंग नहीं है, पहले हम सिर्फ आउटर स्ट्रक्चर को ब्लॉक करेंगे। बड़े फ्लावर के ठीक ऊपर हम अब एक प्यारा सा बारीक डॉट वाला चेक भी क्रिएट करेंगे। हमने इस फ्लावर में पहले मेन शेप बनाई है, उसके बाद हमने दो नॉर्मल थिन
लाइंस बनाई हैं। हमने जो अंदर की शेप बनाई है उसको बोल्ड किया है और बाहर की जो शेप है उसको भी बोल्ड किया है, जिससे हमारा एक बहुत ही अच्छा बोल्ड एंड थिन डिज़ाइन क्रिएट हो। अब हम इसके ऊपर हम्स क्रिएट कर देंगे क्योंकि ये थोड़ा बोल्ड हो गया है, बैलेंस बनाए रखने के लिए मेहंदी का। अब हम ये चेक हमारी हथेली का, जो हम चेक बनाने वाले हैं इसके बाद, ये चेक हमारी हथेली का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होगा, एलिमेंट बीच में एक बैलेंस बनाने का काम करेगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको बिल्कुल पतली धागे जैसी टेढ़ी लाइनें बनानी है, ड्रॉ करनी है, जो एक दूसरे को कांटे और छोटे छोटे डब्बे बन जाएं। ये बॉक्स चेक पूरा हो जाए तब हर एक बॉक्स के सेंटर में या फिर जहाँ पर लाइन दूसरे काट रही है वहां पर कोन से एक एक बारीक डॉट रखना है। डॉट लगाते वक्त कोन को बस हल्के से दबाकर तुरंत उठा ले ताकि डॉट फैले नहीं और चेक एकदम साफ दिखे। अब इस फ्लावर और चेक के बिल्कुल बराबर में हम एक कर्विंग पाथ यानी कि एक घुमावदार रास्ते पर कटवर्क की एक बेल्ट बनाएंगे। जैसे मैंने पहले ही स्पेस ड्रॉ कर लिया है। कटवर्क का मतलब होता है जहां हम मेन मोटिव जैसे फ्लावर या लीव्स को खाली छोड़ देते हैं और उनके आजू बाजू का बैकग्राउंड को पूरा डार्क मेहंदी से फिल कर देते हैं। इस बेल्ट को बनाने के लिए हमें एक कर्व लाइन खींचनी है जो मैंने पहले से ही खींच ली है और उसके अंदर सुंदर सुंदर शेप बनाया। इस बेल्ट के बराबर में ही छोटे छोटे लोटस के फ्लावर बने हैं और जो इस कर्व के साथ साथ ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये लोटस और कर्व मिलकर एक बेहतरीन फ्लावर डिजाइन क्रिएट करते हैं जो ऐसा लगता है जैसे कोई बेल हथेली पर बह रही हो। अब आता है हमारा सबसे बड़ा सीक्रेट हैक जिसमें कहती हूँ द गोल्ड ग्रे डॉट। अगर आप एक बिगिनर हैं और आपके हाथ कांपते हैं या आपकी लाइन स्केल जैसी सीधी नहीं बनती तो यह ट्रिक आपके लिए एक लाइफ सेवर है। हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के बाद जब आपको अंदर की खड़ी लाइन बनानी हो तो सीधे लाइन ड्रॉ मत कीजिए। पहले ऊपर वाली लाइन पर बारीक कोन से हल्का हल्का डॉट्स रख लीजिए, बिल्कुल बराबर दूरी पर, ठीक है। फिर ठीक उनके सामने नीचे वाली लाइन पर भी डॉट रख दीजिए। अब आपको सिर्फ ऊपर वाले डॉट से कोन को उठाना है और हवा में ही लाते हुए नीचे वाले डॉट से मिला देना है, क्योंकि आपकी आंखों के सामने पहले से एक टारगेट होता है। आपका दिमाग कोन को बिल्कुल सीधा चलाएगा। इस ट्रिक से आपके सारे ब्लॉक का साइज 100% एक बराबर आएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने पहले डॉट्स लगाए थे या, क्योंकि लाइन बनने के बाद वो डॉट्स उन्हीं लाइंस के अंदर छुप जाते हैं। अब वक्त आ गया है हमारी आज की सबसे स्पेशल सीक्रेट प्रो टिप का, जो खास तौर पर इन थिक डॉट्स फ्लावर के लिए है। अक्सर बिगिनर जब कोन को दबाकर थिक डॉट निकालते हैं तो उनके डॉट्स गोल जलेबी जैसे बन जाते हैं या फिर आपस में चिपक जाते हैं, एक बड़ा धब्बा बन जाते हैं। इससे बचने के लिए आपको ये ट्रिक फॉलो करनी है जैसे मैं कहती हूँ। द क्राउन पीक पॉइंटिंग है ये। जब आप स्पाइरल के ऊपर डॉट्स बनाकर शुरू करते हैं, यानी कि कम प्रेशर देकर फिर ज़्यादा प्रेशर लगाने की कोशिश करते हैं, तो इसमें आपका 90% प्रेशर होना चाहिए और वहाँ 1 सेकेंड के लिए होल्ड करें ताकि एक परफेक्ट मोटिव बॉन्ड बन जाए बीच वाले हिस्से पे। इस पोर्शन में हम एक ऐसी मॉडर्न पार्टीशन लीव बनाना सीखेंगे जिसे देखकर सब हैरान रह जाएंगे और वीडियो के एंड में शेयर करूंगी कटवर्क शेडिंग का नया सीक्रेट है जो आपके डिजाइन को एकदम प्रोफेशनल फिनिशिंग देगा। अब डिज़ाइन को शुरू करते हैं। हम यहाँ पर एक बहुत ही अट्रैक्टिव पार्टीशन लीफ ड्रॉ कर रहे हैं। इस पत्ती को बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। सबसे पहले हमने एक बड़ा शार्प मैंगो या लीफ का आउटर स्ट्रक्चर बना लिया है। इसके बाद हमने इस पट्टी के बिल्कुल बीचों बीच एक सेंटर लाइन खींचकर इसे 2 पार्टीशन में कर दिया है। पहले में हम पट्टी को एक तरफ वाले हिस्से में हमें बिल्कुल
लिए बराबर गैप पर तिरछी लाइनें ड्रॉ करनी है। ये लाइन बिल्कुल धीरे से बिना कोन पर प्रेशर दिए बनाई जाती है, एक ट्रांसपेरेंट लेस या सा लुक दे। पत्ती के ठीक दूसरी तरफ वाले हिस्से को हमने पूरा बोल्ड करना है, यानी इसमें मेहंदी को अच्छे से दबाकर पूरा डार्क ब्लैक ब्लॉक करना है। जब ये पट्टी रचती है तो एक तरफ का लाइट एम्ब्रॉयडरी लुक और दूसरी तरफ का हैवी बोल्ड स्टैंड आपस में इतना सुंदर लगता है कि इसका कॉन्ट्रास्ट पूरे हाथ को एक प्रीमियम रिच मॉडर्न वाइब देगा। इस पार्टीशन लीफ के बाद हम कटवर्क के बारे में बात करेंगे, एडवांस ब्लॉक चेक के। अब हम शेडिंग वाले कटवर्क के बारे में बात करेंगे। पहले अभी हम फिंगर पे एक चेक बना रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो हथेली का हमारा हिस्सा है और फिंगर के बीच में हमारा थोड़ा सा स्पेस रह गया, हमें फिंगर के साथ साथ उसको भी कवर करना है। उसको कवर करने के लिए हमें जो फिंगर का डिज़ाइन है वो नीचे तक लाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने जो चेक्स बनाए हैं वो नीचे तक बनाए हैं। और इस चेक को मैंने पहले नीचे का एरिया थोड़ा बोल्ड रखा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे चेक दिया है। इसके अंदर भी डॉट रखा है कि ज़्यादा खालीपन ना लगे। और थोड़ा बोल्ड हो गया तो अब मैं स्पाइरल दे रही हूँ, जिससे थोड़ा बोल्ड के साथ बैलेंस हो जाए। अब मैं आपको बता रही हूँ, पहले भी बताया है कि राइट से काम कर रहे हो तो लेफ्ट से बनाते हो राइट की तरफ है, जिससे मेहंदी आपकी बिल्कुल भी मैसी नहीं होगी। जो आपने डिज़ाइन पहले से बना रखा है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब हम यहाँ पर भी एक कटवर्क फ्लावर बना रहे हैं। ये भी बहुत इन्हेंस होकर दिखेगा, क्योंकि मैं बैलेंस को बरकरार रखने के लिए यहाँ पे इसको बोल्ड कर रही हूँ इंडेक्स फिंगर पर। इसके बाद हम नेक्स्ट वाला जो एरिया बनाएंगे उसको थोड़ा मिनिमल रखेंगे, क्योंकि हम लास्ट वाले एरिया पे कटवर्क बनाएंगे। यहाँ पे मैंने वर्टिकल जिगजैग लाइन बनाई है। ये लाइंस थोड़ी सी लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने उस एरिया को थोड़ा बोल्ड कर दिया। एक मेहंदी आर्टिस्ट की पहचान है, उसको अपनी कमी छुपानी आनी चाहिए। यहाँ पे मैंने लाइंस बना के अपोजिट साइड में डॉट्स रख दिए हैं। ये डिज़ाइन भी बहुत इन्हेंस होके आता है। अब हम यहाँ पे कटवर्क बनाएंगे शेडिंग वाला। सबसे नई और सबसे अलग कटवर्क शेडिंग ट्रिक का है, जिसे मैं कहती हूँ द रिवर्स वाटर कलर शेडिंग। पहले मैंने आपको ब्रश ड्रैग करना सिखाया था, लेकिन ये ट्रिक उससे बिल्कुल अलग और एडवांस है। जब आप उंगलियों पर कटवर्क फ्लावर या लीफ बनाते हैं तो उन्हें पहले बॉर्डर लाइन मत दीजिए। पहले आप फ्लावर के अंदर बिल्कुल पतली पतली सर्कल या लूप्स बनाकर उन्हें अंदर के नॉर्मल शेडिंग कंप्लीट कर लीजिए। शेडिंग कंप्लीट करने के बाद जब आप बैकग्राउंड फिल कर रहे हो तो आप अपना कोन पीछे से शुरू करके फ्लावर की तरफ लेकर तो दोस्तों, ये हमारा लेआउट बिल्कुल तैयार है। मैंने हर चीज़ डिटेल से सिखाई है। पार्टीशन लीफ बहुत टेक्निक से सिखाई है। अब हमारी नए ज़माने की रिवर्स वाटर कलर शेडिंग आपको बहुत ही अच्छे से सिखाई है। अगर आप अभी इंटरटेन मेहंदी सीख रहे हैं तो इस पैटर्न को प्रैक्टिस शीट पे ज़रूर करें। अगर आपको इसका पूरा ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें।